डियर स्टूडेंट, चंपारण पुलिंग क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम लोग मटेरियल साइंस के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे जो 2022 में एग्ज़ाम हुए थे और 22 के अंदर जो 21-24 सेशन था जो आपके सीनियर थे उसमें जो पूछे गए क्वेश्चन थे उसके एनालिसिस देखेंगे। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं, समय बर्बाद नहीं करके क्लास करना ज़रूरी है। तो चलिए ये देख रहे हैं मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग 2022 और में ही हुआ है और इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीटली देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक एक करके सभी को देख लेंगे हम लोग। द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फॉर मटेरियल विथ पीसीसी। देखिए हम 3 प्रकार के पढ़ते हैं, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, एससीपी। यहाँ से अगर आपको पैकिंग फैक्टर पूछे तो इसका होता है 0.524 यानी 52.4%। इसका होता है 68% यानी 0.68 भी आप बता सकते हो। इसका होता है 74%, 0.74। अगर इसका होता है 74% ही 0.74। तो अगर आप परसेंटेज में पूछ रहे हैं तो परसेंटेज में बताइए, अगर पॉइंट में पूछ रहा है तो पॉइंट में बताइए। तो बीसीसी का पूछ रहा है ना, बड्डी सेंटर, बीसीसी, तो 0.68 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर एल्युमिनियम। देखिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है ना, जनरली एल्युमिनियम का एफसीसी होता है। कैसा होता है? एफसीसी होता है। लेकिन एक दो चीज़ का और हम एग्जाम्पल के लिए आपको लिखा दें। एफसीसी किसका किसका होता है? एल्युमिनियम का होगा, कॉपर का होगा, कैल्शियम का होगा, आयरन गोल्ड का होगा। अगर बीसीसी पूछता किसका किसका स्ट्रक्चर होता है, किसका किसका, बीसीसी के लिए याद करके रखेंगे सोडियम का, पोटेशियम का, टंगस्टन का, ये इंपॉर्टेंट है। और एचसीपी बेरिलियम का, मैग्नीशियम का, जिंक का। ये सब याद करके रखेंगे कि कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एफसीसी में एल्युमिनियम, कॉपर, कैल्शियम, एयू का क्या होता है? एफसीसी होता है। सोडियम, पोटेशियम, टंगस्टन का बीसीसी होता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, जिंक का क्या होता है? एचसीपी होता है। एल्युमिनियम का क्या होगा? एफसीसी। एटॉमिक रेडियस फॉर एफसीसी स्ट्रक्चर, पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे। बीसीसी, एफसीसी, एसीपी, इसके लिए एटॉमिक रेडियस जो होते हैं आर बराबर A/4√3 होता है। इसके लिए आर बराबर होता है A/2√2। इसके लिए आर बराबर होता है A/2। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो क्या पूछ रहा है? एफसीसी A/2√2 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बार बार सब ऑब्जेक्टिव में रहते हैं। द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल फॉर एसीपी। ठीक है, सिंपल क्यूबिक में क्या वो एटम रहता है? 1 गो। बीसीसी में क्या वो एटम होता है? 2 गो। एफसीसी में क्या वो एटम होता है? 4 गो। एसीपी में क्या वो एटम होता है? 6 गो। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना होता है? 6, 8, 12। तो याद करके रखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 8, 12। सॉरी, कोऑर्डिनेशन नंबर 8, 12, 12 होता है। 8, 12, 12। नेक्स्ट है द लाइन एबव विच एलवाई इज लिक्विड। देखिएगा जब फेज डायग्राम बनता है तो इस प्रकार से बनते हैं।
इस प्रकार से। तो इसके ऊपर लिक्विड होता है, इसके ऊपर क्या होता है, लिक्विड होता है। यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे बीटा, ये सॉलिड होते हैं। तो इसके ऊपर एक ऐसा डायग्राम जिसके ऊपर पूरा का पूरा लिक्विड लाइन होता है, तो इसको लाइन को लिक्विड लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लिक्विड लाइन। तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द रिएक्शन इन विच लिक्विड फेज ट्रांसफॉर्म इनटू टू डिफरेंट सॉलिड, इसको हम क्या बोलते हैं, यूटेक्टिक रिएक्शन। यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक लिक्विड बना, जब जैसे ही सॉलिडिफाई करते हैं दो को सॉलिड बनता है, उसको क्या बोलते हैं, यूटेक्टिक रिएक्शन। नेक्स्ट है द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्टेनाइट। ऑस्टेनाइट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी क्या होता है, FCC होता है। फिर नेक्स्ट है कार्बन कंटेंट ऑफ माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील के अंदर कार्बन 0.15% से कम होता है। देखिए स्टील को बेसिकली, प्लेन स्टील को 4 ग्रुप में बांटा गया था। एक डेल्ड माइल्ड स्टील, एक माइल्ड स्टील, एक मीडियम कार्बन स्टील, एक हाई कार्बन स्टील। ठीक है ना, इसको मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, ठीक है ना। इसको माइल्ड स्टील को हम लोग लो कार्बन स्टील में बोलते हैं। तो इसमें जो कार्बन होते हैं 0.0 कितना, बहुत कम होते हैं, 1.5% से कम होते हैं। माइल्ड स्टील में 0.15% से 0.4% तक, इसमें 0.4% से लेकर 0.8% तक, इसमें 0.8% से 1.5% तक। तो इसमें अगर 1.5% से कम है 0. इसमें तो उसको क्या बोलते हैं, डेड माइल्ड स्टील। जनरली माइल्ड स्टील में तो आपको याद करना है कि 0.15%। फिर बोला है कि एलॉय ऑफ निकेल एंड फेरस। देखिए निकेल प्लस फेरस को इनभार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनभार। और जितने भी अमीन का जंजीर बना होता है, अमीन भाई जानते हो ना, जो चैन बना होता है जिसको जंजीर बोलते हैं, वो सब इनभार का बना होता है। क्यों, क्योंकि इसके पास 0 कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, यानी कितना भी गर्मी में इसको खींच कैच करो लेंथ नहीं बढ़ता। तो 0 कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन वाला कौन सा है, इनभार होता है। और वो किसका बना होता है, निकेल और फेरस का। लगभग 36% 64% का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट है मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ ड्यूरालुमिन। ड्यूरालुमिन में क्या होता है, एल्युमिनियम का है। विच ऑफ द फ्लोइंग द नॉट ओर्स ऑफ कॉपर। तो कॉपर मेलाचाइट होता है, एजुराइट होता है, कॉपर लॉन्स होता है, गेलेना। गेलेना लेड का होता है, किसका होता है, लेड का। याद करके रखें, गेलेना किसका होता है, लेड का। तो डी मेरा करेक्ट आंसर है। बाइबट मेटल आर अल्सो नोन एज। देखिए बाइबट मेटल को हम लोग टीन बेस एलॉय बोल सकते हैं, लेड बेस भी एलॉय होता है, लेकिन बाइबट मेटल दोनों होते हैं। टीन बेस भी होता है, लेड बेस होता है, लेकिन मैक्सिमम टीन बेस एलॉय के अंदर रखते हैं। इन द रॉकेल हार्डनेस टेस्ट बी स्केल। तो बी स्केल जो होता है स्टील बॉल की यूज होता है। अब रॉकेल हार्डनेस टेस्ट में किस प्रकार का इंडिकेटर होता है, कौन टाइप का। बीनल हार्डनेस में बॉल टाइप का। वेनर वीकर्स में क्या होता है, पिरामिडल। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू मेजर डिटेक्ट मटेरियल बाय नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड जनरली यूज ए कॉस्टिक इमिशन, ध्वनि उत्सर्जन। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड में साउंड भेजते हैं, जहाँ पर डिफेक्ट होता है वहाँ पे पता, फिर वहाँ से साउंड रिटर्न आता है, तो वहाँ पे साउंड उत्सर्जक यानी एकॉस्टिक इमिशन यूज करते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटल फ्रैक्चर। जनरली ब्रिटल फ्रैक्चर कहाँ पर होता है, लो टेम्परेचर पे, जहाँ तापमान कम होता है वहाँ पे जनरली क्या होता है, ब्रिटल फ्रैक्चर। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज डन फॉर डिटरमाइन। देखिए जितने भी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, जितने भी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, उसका इस्तेमाल हम लोग डिफेक्ट को पता करने के लिए करते हैं। किसको, क्रैक है, डिफेक्ट का मतलब खराबी। जबकि ये जितने भी है ना,
ये सब डिस्ट्रक्टिव यूज होता है। टेंसाइल टेस्ट, अल्टीमेट टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, ये सब हार्डनेस, अल्टीमेट, यील्ड पॉइंट सब किसे निकालते हैं? डीटी मेथड से। डिफेक्ट या क्रैक किसे निकालते हैं? एनडीटी। तो कोई भी एनडीटी कहते हैं, अल्ट्रासोनिक बोले हैं तो कोई भी एनडीटी से क्रैक ही निकालेंगे। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज हाई कोरोसिव रेसिस्टेंस। तो जनरली स्टेनलेस स्टील के पास कोरोजन से लड़ने की क्षमता अधिक होता है। जितना भी आपके खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं, प्रेशर कुकर होते हैं, सब किसका बनना होता है? स्टेनलेस स्टील का। नेक्स्ट है कोरोजन इनपोर्स। कोरोजन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, याद है ना? रेडॉक्स रिएक्शन होता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं? ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होता है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। तो जो कोरोजन है ना, रेडॉक्स है। रेडॉक्स, अगर रेडॉक्स रहता तो ऑप्शन मारते, रेडॉक्स नहीं है तो बोथ ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों को मिलाकर रेडॉक्स होते हैं। तो ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। 1920 दो क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर कोरोजन। कोरोजन का मेन कारण क्या है? निष्क्रियता तो नहीं होगा, कभी नहीं। यूज ऑफ कोटिंग नहीं होगा, ये दोनों कोरोजन को कम करता है। स्टेबिलिटी ऑफ मेटल, यही धातु की स्थिरता यही इंक्रीज कर देता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक कोटिंग। तो सेरामिक्स कोटिंग क्या है? इनऑर्गेनिक है, बाकी सब ऑर्गेनिक कोटिंग है। तब ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो लाभदायक होगा, आपको ये समझ में आया होगा। आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, या इससे रिलेटेड दूसरा भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप बना सकते हैं। मिलते हैं लोग फिर अगले सब्जेक्ट के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।